तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से कई तरीके के फ्यूचरिस्टिक और कई तरीके के आधुनिक हथियारों को निर्माण किया जा रहा है, जिनमें लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल से शुरू करके लॉन्ग रेंज के लैंड अटैक और एंटी शिप क्रूज मिसाइल, एंटी सैटेलाइट हथियारों से शुरू करके 10,000 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। पर दोस्तों ऐसे डेवलपमेंटों के दरमियान एक बड़ा खबर आया है और इस खबर के चारों तरफ एक कंट्रोवर्सी भी काफी तेज रफ्तार में फैल रहा है। बेसिकली दोस्तों ये जो खबर है ये 70 टन के कैनिस्टर को लेके है और कंट्रोवर्सी ये है कि भारत असल में इतने भारी भरकम कैनिस्टर का इस्तेमाल कहाँ करेगा। क्या भारत की तरफ से कोई नया मिसाइल का डेवलपमेंट या कोई इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का डेवलपमेंट किया जा रहा है जिसका वजन 70 टन तक भारी हो सकता है, और क्या उसी मिसाइल के लिए भारत के द्वारा ये कैनिस्टर का डेवलपमेंट किया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों कुछ समय से इंटरनेट में एक ऐसा खबर फैला हुआ है जो 70 टन के एक रोटेशन कम रेस्टिंग फिक्सचर कैनिस्टर को लेके है, और इन रिपोर्टों के मुताबिक ये जो कैनिस्टर है ये असल में इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। और दोस्तों रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो कैनिस्टर है ये असल में हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना हुआ है और इसमें काफी आधुनिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल हाई प्रिसीजन लेवलिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों इन कारणों के वजह से इंटरनेट में इन कैनिस्टरों को लेके काफी अधिक चर्चा भी है और एक तरीके से इसे लेके ये भी अफवाह फैल रहा है कि इसका इस्तेमाल का असल पर्पस है क्या। अब दोस्तों किसी भी अथॉरिटी की तरफ से इस कैनिस्टर को लेके कोई भी जानकारी नहीं दिया गया और ना ही ये बताया गया है कि अगर ऐसा कोई कैनिस्टर का डेवलपमेंट किया जा रहा है तो उसका असल मकसद क्या है। लेकिन इसे लेके इंडियन ओपन सोर्स न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कम्युनिटी के अंदर कई तरीके के बात उठ रहा है। और दोस्तों ऐसे ही एक स्पेकुलेशन के अंतर्गत ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो कैनिस्टर है इसका डेवलपमेंट असल में भारत के अग्नि 6 नेक्स्ट जनरेशन के इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए है। और दोस्तों इस तरीके की कम्युनिटी के तरफ से अपने तथ्य में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो कैनिस्टर है इसका वजन 70 टन है और ये अग्नि 5 के लिए इसीलिए नहीं है क्योंकि हाल ही में भारत की तरफ से अग्नि 5 मार्क 2 जो मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया है, जो बेसिकली अग्नि 5 मिसाइलों के ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, उसे बनाने के लिए इसमें कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जिससे अग्नि 5 मिसाइलों का वजन काफी घट गया और फिलहाल अग्नि 5 मार्क 2 मिसाइलों का जो वजन है वो करीब करीब 50 से 55 टन है, जबकि ये जो कैनिस्टर है ये 70 टन क्लास का है, जिसका मतलब यह है कि ये अग्नि 5 मार्क 2 मिसाइलों के लिए तो नहीं बना है। जबकि वहीं पे कुछ तबके का ये भी मानना है कि शायद भारत इन कैनिस्टरों के द्वारा अंडरग्राउंड साइलोस का निर्माण कर सकता है जो कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए होगा। हालांकि भारत में अब तक ऐसे अंडरग्राउंड मिसाइल साइलोस का कभी निर्माण नहीं किया गया है, जबकि भारत के प्रतिद्वंदी देशों को देखा जाए तो चाइना में इस तरीके के अंडरग्राउंड साइलोस है। इवन अमेरिका, रशिया जैसे देश भी अपने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए अंडरग्राउंड साइलोस का इस्तेमाल करता है। और दोस्तों जमीन के नीचे मिसाइलों को स्टोर करना काफी कॉम्प्लेक्स काम होता है और इसे काफी सावधानी से भी करना होता है, जिसके लिए ऐसे स्ट्रॉन्ग कैनिस्टर का जरूरत है ताकि ये सुरक्षित भी रहे और मिसाइलों के लॉन्च के दरमियान इसे नुकसान भी ना पहुंचे। जबकि दोस्तों ऐसे जो कैनिस्टर होता है ये हर बार अपग्रेड नहीं किया जा सकता है, मतलब मिसाइलों के वजन में या मिसाइलों के कैपेसिटी में अगर बदलाव होता है तब भी उस तरीके के कैनिस्टर में ही उन नए मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जाएगा। और शायद इसे ही सोचते हुए इन कैनिस्टरों को फिलहाल 70 टन के कैटेगरी के रूप में बनाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में अगर अग्नि 5 मार्क 2 से भी अधिक भारी मिसाइल भारत बनाता है तो ऐसे कैनिस्टरों के सहारे बनाए हुए साइलोस को बिना बदलाव किए हुए ही उन मिसाइलों को इसमें फिट किया जा सके। अब दोस्तों सबसे बड़ा डिबेट ये बना हुआ है कि ये जो कैनिस्टर है इसका वजन 70 टन क्यों है। देखा जाए तो दोस्तों ये डिबेट केवल मात्र डिफेंस न्यूज के ऊपर जानकारी रखने वाले या डिफेंस न्यूज के ऊपर इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के अंदर ही नहीं है, बल्कि साथ ही साथ एक्सपर्ट्स भी अब इस कैनिस्टर को लेके या फिर कह तो इतने भारी भरकम कैनिस्टर को परपोज को लेके चर्चा कर रहे हैं। पर दोस्तों जितने भी एक्सपर्टों को लेके इसे चर्चा किया गया उनके चर्चाओं के नतीजे के मुताबिक यही जानने को मिल रहा है कि आइदर ये अग्नि 6 मिसाइल के लिए होगा या फिर अंडरग्राउंड साइलोस के लिए होगा, जो कि दोनों ही के रूप में भारत की जो क्षमता है उसे बढ़ाएगा। अगर दोस्तों भारत अंडरग्राउंड साइलोस का निर्माण करता है तो इससे एक तरीके से भारत के जो परमाणु हथियार है ये 24 घंटे डिप्लॉयबल कंडीशन में रह सकेगा और भारत के ऊपर हमले के रूप में तुरंत ही इन मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकेगा। पर अगर अग्नि 6 के लिए है तो दोस्तों ये कंफर्म है कि भारत अब अग्नि 5 मार्क 2 के बाद इससे भी अधिक रेंज वाला और इससे भी घातक अग्नि 6 मिसाइलों का डेवलपमेंट कर रहा है। और शायद ये जो मिसाइल है ये 10,000 या 10,000 से अधिक किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाने का समर्थ हो, जिससे कि दोस्तों भारत के जो हथियारों का रेंज है वो बढ़ेगा और भारत के जो दुश्मनों को एंगेज करने का क्षमता है वो भी बढ़ जाएगा। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे भारत लंबे दूरी तक मार्क करने वाले मिसाइलों को डेवलप कर रहा है, मतलब 7,000 से 10,000 किलोमीटर दूर तक भारत का जो पहुंच है वो आने वाले समय में हो जाएगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइना के तरफ से निर्माण किया हुआ फूस की
बॉम्ब फोड़ रहा है। अब दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के अग्नि 5 मार्क 2 मिसाइल हो या फिर अग्नि 6 जैसे मिसाइलों के डेवलपमेंट का असल मकसद है चाइना को काउंटर करना, और पाकिस्तान के लिए भारत के तो अग्नि 3 मिसाइल ही काफी है, क्योंकि पाकिस्तान काफी कम डेप्थ वाला देश है और अधिकतम 2000 किलोमीटर रेंज का मिसाइल होने पर ही भारत पाकिस्तान को संपूर्ण रूप से टारगेट कर सकता है। पर दोस्तों चाइना का क्षेत्रफल काफी बड़ा है और चाइना अगर भारत के साथ भविष्य में कोई लड़ाई लड़ता है और भारत के ऊपर किसी भी तरीके का परमाणु हथियारों का खतरा होता है तो इसे काउंटर करने के लिए या फिर चाइना को जवाब देने के लिए भारत को लॉन्ग रेंज का मिसाइल चाहिए। और चाइना को भी ये बात पता है कि भारत इतने लॉन्ग रेंज के मिसाइलों को असल इसलिए डेवलप कर रहा है ताकि चाइना को काउंटर कर सके। पर दोस्तों चाइना अपने प्रॉक्सी मतलब पाकिस्तान को इस दरमियान एक्टिवेट कर रहा है ताकि भारत के ध्यान को पाकिस्तान की तरफ भटकाया जा सके और भारत पाकिस्तान के साथ एंगेज रहे और इस दरमियान चाइना अपना खतरनाक मंसूबों को पूरा करे। बेसिकली दोस्तों रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि हाल ही में चाइना के द्वारा पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज के आर्टिलरी सौंपा गया है और इसका एक परीक्षण भी पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से किया गया और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से इसे परीक्षण करने के साथ साथ ये भी दावा किया कि ये पाकिस्तान के द्वारा बनाया हुआ 400 किलोमीटर रेंज के रॉकेट है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये चाइना की तरफ से सप्लाई किया हुआ रॉकेट ही था। और दोस्तों देखा जाए तो ये जो रॉकेट है इसे पाकिस्तान की तरफ से फतेह 1 और फतेह 2 रॉकेट का नाम दिया गया है और फतेह 1 रॉकेट 140 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है, जबकि फतेह 2 रॉकेट को लेकर दावा यह है कि ये 400 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाने में समर्थ है। तो वहीं पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि फतेह 1 असल में चाइना के A100 और फतेह 2 चाइना के A300 रॉकेट है। और दोस्तों इसके ही एक्सपोर्ट वेरिएंटों को पाकिस्तान को चाइना के द्वारा बेचा गया और चाइना इस तरीके के रॉकेटों को भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक भी डिप्लॉय किया है, जबकि अब पाकिस्तान की तरफ से इसे टेस्ट करने के बाद एक तरीके से यह साफ हो चुका है कि चाइना इन रॉकेटों को भारत के दोनों तरफ के बॉर्डरों में चाहता है ताकि अगर भारत के साथ भविष्य में कभी चाइना का कोई लड़ाई होता है तो चाइना भारत के दोनों तरफ बॉर्डर में तैनात हथियारों को नष्ट कर सके। हालांकि दोस्तों इस दरमियान कुछ महीने पहले यह भी खबर आया था कि चाइना के द्वारा लॉन्ग रेंज के आर्टिलरियों का मतलब रॉकेट आर्टिलरियों का डिप्लॉयमेंट तिब्बत रीजन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रीजन में किया जा रहा है। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि फिलहाल भारत के पास इतने लॉन्ग रेंज के रॉकेट आर्टिलरी नहीं है, जिन कारणों की वजह से भारत के द्वारा भी चाइना को काउंटर करने के लिए प्रलय और प्रहार जैसे मिसाइलों को बड़े मात्रा में अपने आर्मी के लिए खरीदा गया है, जो कि एक टैक्टिकल क्वाइज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे मल्टी वेरिएंट रॉकेट के जैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों भारत भी अपने खुद के ऐसे लॉन्ग रेंज के रॉकेटों का डेवलपमेंट कर रहा है, जिनमें फिलहाल पिनाका सीरीज के अंतर्गत पिनाका मार्क 3 का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो 120 से 150 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा। तो वहीं पे महाशस्त्र 1 और महाशस्त्र 2 के नाम से दो अलग अलग रॉकेटों का भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि 250 और 350 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा। ऊपर से दोस्तों और भी कई सारे प्राइवेट संस्था और गवर्नमेंट उन संस्था है जो कि ऐसे लॉन्ग रेंज के रॉकेटों के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, जिससे कि आने वाले समय में भी भारत के पास चाइना के बराबर का लॉन्ग रेंज का रॉकेट होगा। पर दोस्तों अगर भारत के खुद के प्रयास को देखा जाए तो इसे चाइना के साथ कंपेयर करना तो सही होगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना एक तरीके से भारत के प्रयास के साथ नाइंसाफी होगा। वहीं पे दोस्तों अगर पाकिस्तान के प्रयासों को देखा जाए तो पाकिस्तान के तरफ से केवल मात्र बड़की मारने में, डींगे हाँकने में और आतंकियों को बनाने में बहुत ज्यादा तरक्की किया जा रहा है और इन तरक्कियों के बलबूते पे आज पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है वो बद से बदतर हो चुका है और पाकिस्तान के मिलिट्री अधिकारियों से शुरू करके गवर्नमेंट के लगभग सभी अधिकारियों को कटोरा लेके अन्य देशों में जाके भीख मांगना पड़ रहा है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर हथियारों के डेवलपमेंट को लेके पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बड़े बड़े डींगे तो हाका जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो असल हकीकत को देखा जाए तो पाकिस्तान के द्वारा चाइना के हथियारों को खरीद के उसे खाली पेंट किया जाता है और असेंबल किया जाता है और पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से इसे अपने हथियार के रूप में दावा कर दिया जाता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत ये 70 टन के जो कैनिस्टर का डेवलपमेंट किया है, ये कैनिस्टर कहां पे इस्तेमाल होगा? मतलब क्या इसका इस्तेमाल अग्नि 6 मिसाइल में या फिर अंडरग्राउंड साइलोज में किया जाएगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।